नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों, समाज और परिवार में जीजा और साली का जो रिश्ता है और जो मायने हैं, ये कैसे है और किस तरह से देखा जाता है, ये अच्छे से पता है सभी को। देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे एक लड़की की कहानी निकल कर आ रही है। उसके साथ जो घटना घटा है, जो वाकई आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। अब लड़की के साथ जीजा ने बलात्कार की, जीजा ने लड़की के साथ रेप किया, दरिंदगी की, हैवानियत की लड़की के साथ, और जिसके बाद उसे बेच दिया जाता है जीजा की तरफ से। तो दोस्तों, उस लड़की की कहानी की तह तक चलते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आपको बता दूं, राजस्थान के धौलपुर की है। अप्रैल 2023 की ये घटना बताई जाती है दोस्तों। लगभग 20 अप्रैल 2023 की ये घटना बताई जाती है। घटना पुरानी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वाकई यह सोचने वाली कहानी है, घटना है। तो आपको बता दूं, धौलपुर की रहने वाली वो लड़की थी। उम्र 19 साल के आसपास है उसकी, और उसका नाम सीमा है। यहाँ दोस्तों ये बदला हुआ नाम है। आपको बता दूं, उस लड़की का इस दुनिया में एक पिता, और यानी उसके पिता और बड़ी दीदी के अलावा कोई नहीं। दीदी की बात करूं, उसकी तो साल 2022 में ही उसकी शादी हो गई थी। वो अपने ससुराल चली गई थी, और जिसके बाद ये अपने पिता के साथ घर में ही रहा करती थी खुशी खुशी। इनके समय दोस्तों ऐसे ही बीत रहे थे। आपको बता दो, जिसके बाद वह महीना है दोस्तों मार्च का वो महीना है जब पिता जो है, आपको बता दो, उसके पिता को किसी कारणवश जेल हो जाती है। लड़की ने कहा है कि मैं नहीं जानती पिता दोषी थे या निर्दोष थे, लेकिन पिता को किसी कारणवश जेल जाना पड़ गया, और कुछ दिनों के लिए पिता जेल में थे। और जिसके बाद आपको बता दो दोस्तों, लड़की की बड़ी बहन को जब यह बात पता चली, तो वह अपने पति के साथ आई अपने बहन से मिलने, और जिसके बाद अपनी बहन के साथ उसने 1-2 दिन समय बिताया। और जिसके बाद बहन और जीजा ने फैसला लिया कि तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर ही रहोगी जब तक कि पिता जेल से बाहर नहीं आ जाते। अब लड़की थी दोस्तों, अपनी छोटी थी, अपनी दीदी का बात तो मानेगी, अपनी जीजा का बात तो मानेगी, अपने बड़े की बात तो मानेगी। तो वह दोस्तों चली गई, यानी अपनी दीदी के घर चली जाती है। वहां पहुंचती है, सभी बड़े के आशीर्वाद लेती है, सभी ने आशीर्वाद दिया। हंसी खुशी बहन का ससुराल पहुंची बेटिया, और जिसके बाद रह रही थी दोनों बहन, समय बीत रहे थे ऐसे ही। और जहां आपको बता दूं दोस्तों, जहां बताया जाता है लगभग 15 अप्रैल वह दिन है जब उसकी जो बड़ी बहन, वह किसी काम के कारण वह बाहर चली गई। 4 से 5 दिनों के लिए बाहर चली गई थी। और उस परिवार में दोस्तों जीजा और जीजा का एक भाई था, और उसके माता पिता थे, मतलब सभी थे। तो उसकी बड़ी दीदी किसी काम के कारणवश बाहर चली गई थी, और जीजा काम में अपने जाता और काम में आता। तो दोस्तों आपको बता दूं, लगभग 18 अप्रैल के आसपास जीजा हर दिन की तरह काम पे गया हुआ था, और देर रात वह घर आया। और जिसके बाद दोस्तों अपनी साली जो वह घर में रह रही थी, उससे दोस्तों गलत अवस्था में साली को देखता है। जीजा की नीयत खराब हो गई दोस्तों। यहाँ पे गलत अवस्था में देखा तो उसकी नीयत खराब होगी। उसने रात भर उसे नींद नहीं आई और जिसके बाद दोस्तों अगले दिन 19 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, जीजा फिर से काम कर वापस आता है। उसने दोस्तों पहले से ही प्लान बना चुका था कि उसके साथ क्या करना है, अपनी साली के साथ कैसे उसके साथ अपनी हवस को बुझाना है। तो उसने दोस्तों एक नशीला पदार्थ ले आया था, और खाने में आपको बता दूं साली का उसने मिला दिया था चुपके से। और जैसे ही वह खाई तो वह बेहोश हो गई। उसे नींद सा आने लगा, उसकी आंखों में धुंधला छाने लगा, बेहोश थी दोस्तों। और उस बेहोशी की हालत में आपको बता दूं, जिसके जीजा ने रेप की घटना को अंजाम दिया। यहाँ तक कि उस जीजा के भाई ने भी, जब उसके पता चला तो उसने भी यही हरकत की जो उसके बड़े भाई ने किया। और बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों, उसके दोस्तों ने भी इस कांड में उनका भी हाथ है, यानी उन्होंने भी दोस्तों लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इन सब कारनामों के बाद भी उनका मन नहीं भरा, तो लड़की को आपको बता दो कलकत्ता ले जाते हैं दोस्तों। और जिसके बाद कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में लड़की को बेच दिया जाता है, जहाँ जिस फरोशी का धंधा चलता है, तो वहां उसे बेच दिया गया लड़की को दोस्तों। ये सभी वापस आ जाते हैं। अब इधर लड़की की बड़ी बहन भाई वो घर आई, अपनी बहन के बारे में जब पूछी तो जीजा कहता है, यानी उसका पति कहता है कि वो तो अपनी घर चली गई, मैं रोकने की बहुत कोशिश किया, वो नहीं रुकी। ये कहना था जीजा का, और उसने भी अपने पति का विश्वास कर लिया दोस्तों। और जिसके बाद आपको पता है तो पिता जेल से बाहर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिता इधर जेल से बाहर आते हैं, और पिता जैसे ही जेल से बाहर आए, आपको बता दूं, उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी से कांटेक्ट किया। जहां पता चला कि छोटी बेटी तो वहां है ही नहीं, यानी बड़ी दीदी के घर में। और जिसके बाद आपको बता दो दोस्तों, आगे जीजा की पोल खुल रही थी, वहां जीजा के कारनामे सामने आ रहे थे।
जो बेटी का बेच दी गई थी उसे किसी तरह पता चल गया, तो उनके चंगुल से वो भी वहां से भागती हुई अपने सीधे पिता के पास पहुंच गई थी और उसने कारनामे बता दिए थे जीजा के भाइयों की कहानी बता दी थी दोस्तों उस घटना के बारे में। जिस पिता इधर उनके पैरों तले जमीन से खिसक गई थी दोस्तों। और जिसके बाद दोस्तों पीड़िता लड़की धौलपुर के पुलिस थाने अपने पिता के साथ पहुंचती है और जीजा और उसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। विभिन्न धारा मामला दर्ज किया गया था दोस्तों और जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। ये घटना को आप किस तरह देखते हो दोस्तों? जीजा साली का रिश्ता समाज में क्या है ये सभी को पता है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही दोस्तों, अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगले क्राइम कथा कहानी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।